ओके सर, ओके सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देखिए अभी 8:30 बजे कल मंडे के अल्टरनेट में 8 बजे से और मंडे के अल्टरनेट के में यानी टीटीएस में आपको 8:30 बजे से पर डे क्लास है। पर डे क्लास रखे हैं, मोटा मोटी आपको 20 जुलाई के आसपास आपका सिलेबस हम खत्म कर देंगे। इसमें क्वेश्चन बेस पढ़ाएंगे कि आप कम से कम 5 क्वेश्चन लिख लेंगे। और इसमें जो लोग आए हैं एकदम कह रहे हैं ये नालंदा ओपन का क्लास नहीं है, ये प्राइवेट मेरा क्लास है। इसमें पेमेंट का ऑप्शन है। आप जो लोग जुड़ रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है, आप आगे कंटिन्यू तभी कर पाएंगे कि आप जब एडमिटेड हैं। जो लोग ऑलरेडी एडमिटेड है उससे कोई बात नहीं है, बहुत लोग इसमें एडमिटेड है, उनका कोई बात नहीं। आपको एडमिशन लेना होगा तभी ये चीज आपको सुविधा मिलता है। कितना चार्ज है सर? कितना चार्ज है सर? 7,000। 8 पेपर है, 8 पेपर, 7 पेपर मैथमेटिक्स, 8वां पेपर कंप्यूटर। आप पेपर देते होंगे सब लोग। आप एग्जाम तो नजदीक आ रहा है, कल से काउंसलिंग क्लास है। तो 50 नंबर 8वां पेपर में कंप्यूटर फ्री पेपर है, 50 नंबर का प्रैक्टिकल है। दोनों चीज का सुविधा देंगे। 7,000 चार्ज है। आपको गूगल फॉर्म हम ग्रुप में सेंड कर देंगे। जो लोग अपना करना चाहे तो आप गूगल फॉर्म को भरिए, उसमें पूरा डिटेल कैसे पेमेंट करना है, क्या है, सब पूरा डिटेल है। और इससे जो पहले वाला क्लास चल रहा है सर, वो दिसंबर तक क्लास चलेगा? वो 2020-22 सेशन का है वो। वो 20-22 तो सेशन इसमें सर कितने क्लासेस हो चुका है सर? क्या ये अभी जो बैच चल रहा है 8:30 बजे वाला, इसमें कितने क्लास हो चुके हैं? एक क्लास के। ओके सर। इसमें भी न्यूमेरिकल एनालिसिस ही स्टार्ट किए हैं। इसमें छुटने उठने कोई बात नहीं है। और इसमें जो हम आप फैसिलिटी देते हैं, आपको नोट्स, असाइनमेंट सभी पेपर का हाथ से लिख के देंगे आपको। जो लोग कॉलेज से जुड़े हैं जानते हैं, बहुत लोग जानते ही होंगे। जो मेरे यहाँ से जुड़ा है, श्रीकांत झा सर आए। आपका तो सर श्रीकांत झा सर न्यूमेरिकल एनालिसिस खत्म हो गया, तब क्यों बेचैन है साथे वैसे आप? झा सर, श्रीकांत झा सर। जी सर। आपका तो न्यूमेरिकल एनालिसिस पेपर पढ़ा हुआ है ना, तो आप क्यों 7 बजे से ही बेचैन थे? 7 बजे से हमको लगा ना कि वो 21 में है, 21-22 में, तो जुड़ करके देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ। नहीं, स्मार्ट क्लासरूम 20-22 तारीख से ओपनिंग होगा। स्मार्ट बोर्ड लगता है 22-23 तारीख को इंस्टॉल हो जाएगा। आया नहीं था कंपनी। 22-23 तारीख के बाद आपका जो एक पेपर बचा हुआ है स्मार्ट बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे आप। अच्छा। हाँ, जो लोग जुड़ रहे हैं स्मार्ट बोर्ड, नोट्स प्लस असाइनमेंट, कंप्यूटर का 8वां पेपर हैंड रिटेन नोट्स के साथ देंगे। ठीक है, बाकी जान रहे वही गेस क्वेश्चन आना है, गेस आएगा ही आएगा। और साथ में जो लोग आप एडमिटेड है उसको यदि रिक्वायरमेंट होगा तो आपको वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड कर देंगे कि आप उस पर वीडियो जाके देखिए। कुछ समस्या है तो वहां वीडियो देखिए। इस बार किस ईयर का क्वेश्चन आएगा सर? क्वेश्चन इस बार किस ईयर का क्वेश्चन आएगा? 20 का ही क्वेश्चन रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। पास करने के लिए 20 का ही क्वेश्चन काफी है। पासिंग मार्क के लिए 20 का ही क्वेश्चन काफी है। 19 का नहीं सर? हाँ, आपका 19 में होगा। 19 सेशन है, 19 का आपका होगा। 19 का यस एग्जाम कब से? हाँ, जो लोग जुड़े हैं और एग्जाम कब से होने का संभावना है सर? क्या
एग्जामिनेशन कब से होने का संभावना है हम लोग का पार्ट 2 का? एग्जामिनेशन का 25 जुलाई के बाद डेट रहेगा, तो 27 जुलाई से हो जाए, 23 जुलाई से हो जाए। नोट्स हम लोग को कहाँ मिलेगा सर? हाँ। जो नोट्स और असाइनमेंट है सब, जो नोट्स होगा सर आपका हैंड रिटेन, वो कहाँ मिलेगा हम लोग का? आप राकेश गूगल कुमार फॉर्म बोल रहा है सर, हम तो भरेंगे, ऑलरेडी गूगल फॉर्म भरेंगे। आप पटना में अवेलेबल है तो मेरे सेंटर पे आके रिसीव कर सकते हैं। पीडीएफ नहीं देंगे, जेरॉक्स कॉपी देंगे। यदि आप बाहर रह रहे हैं तो आपको कुरियर चार्ज आप पे करेंगे, तो आपको हम कुरियर करके भेजेंगे। अच्छा हम ही को आना सर पड़ेगा हमको कि डरमा कोई भी में जाकर रहते ले हैं सकता है सर? आए हम बाहर रहते हैं सर, कोडरमा झारखंड। हाँ, तो आपको हम कुरियर करके भेज देंगे। ओके। ये सर आज का वीडियो मतलब अपलोड हो जाएगा या मतलब लाइव ही चलेगा? वीडियो आज का तो अपलोड कर देंगे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, लेकिन उसके बाद जब सिलेबस पे आएंगे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं रहेगा। मतलब सर हम तो गांव में है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, तो हम तो पेड कर मतलब आपका पेड कर चुके हैं सर। आपको मिल जाएगा वीडियो, आप देख सकते हैं। पर्सनली आपको हम वीडियो भेज देंगे, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ठीक है नहीं सर। है। कहाँ पे होगा? तो सर ये प्लेटफॉर्म कौन सा है सर? हम पहली बार जुड़े हैं ऑनलाइन सर, तो किसमें देखेंगे अगर वीडियो देखना हो तो? वीडियो आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम पे भी रहेगा, यूट्यूब चैनल पे भी रहेगा, लेकिन वह प्राइवेट में बना रहेगा। तो आपको हम लिंक देंगे, पासवर्ड देंगे, तब आप देख पाएंगे। ओके सर। तो अभी जो क्लासेस होगा सर सिर्फ मतलब जुलाई तक सिर्फ पास होने मतलब पास हो, हाँ, मतलब ये आपको एग्जाम खाली अभी क्वेश्चन का अभी का जो क्लास है उसका टारगेट है रिलीज एडिशन एमएससी पार्ट 2, जो आपको 20 जुलाई तक 20 से 25 के बीच में डेट, जैसा डेट आता है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस पूरा होना है। आपके सिलेबस के लिए करना है ये एमएससी हमको पता नहीं था सर। क्या हमको लगा कि सर जो क्लासेस अभी चल रहा है 7 बजे से उसमें हम लोग का हो जाएगा, हम उससे सोचे। नहीं, वो आपको उसका एग्जाम दिसंबर के बाद होगा। उसका टारगेट है आपको दिसंबर। ओके सर, हाँ खरीदेंगे सर, बाय करेंगे आपका ये हमको, क्योंकि इस बार रट पास हो नहीं पाएंगे सर, कैलकुलेशन है, समझना होगा ना। जो झा सर और जुड़े हैं, पढ़े हैं, पूछ लीजिए कि 3-4 पेपर इतना अच्छा है। 3-4 पेपर ऐसा है कि आप खूब अच्छा यदि अध्ययन करते हैं, किसी से सहयोग लेकर के, बार बार कार्य सहयोग, किसी से सहयोग लेकर के, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो गया, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, किसी से सहयोग लीजिए। आप बहुत बार पढ़िए तब आपको आएगा। ऐसा नहीं करें कि खासकर लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको किसी न किसी से कुछ हेल्प चाहिए। उसके बाद आपका प्रूफ डायनामिक्स है, एनालिटिकल डायनामिक्स है, फुल्ली ये फिजिक्स का भी पेपर है। ये सब पेपर ट्विस्टेड है। अब नहीं कर रहे, मेरे पास से जुड़िए, लेकिन जो लोग मेहनत कर रहे होंगे, शुरू से पढ़ रहे होंगे, टाइम को वेस्ट नहीं किए होंगे, तो उनको समझ में आता होगा कि पेपर का क्या वेट है। हाँ सर, इस बार पार्ट 1 बिल्कुल अलग है। हाँ, और इसमें बिल्कुल इस बार तो इसमें भी समस्या है कि असाइनमेंट का क्वेश्चन भी नहीं है। यस सर। है ना सर? क्लासेस ये रेगुलर होंगे? हाँ, रेगुलर। आपको 2 घंटा के अलावा 3 घंटा टाइम भी देना पड़े, मेरा वह ड्यूटी है। आपको 8 पेपर टाइम के विदिन खत्म हो जाए। और टाइमिंग सर यही होगा? सर टाइमिंग का प्रोसेस बता दीजिए। कौन सा क्वेश्चन शुरू किए हैं? टाइमिंग क्या रहेगा आपसे सर? जुड़ने का तरीका बता दीजिए। सर हम लोग तो ऑलरेडी ई पेड कर चुके हैं, तो वीडियो हम लोग को कब से मिलेगा? तब बोलिएगा, सुना देगा मंडे। अगर नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है, कैमरा में नहीं है क्या?
सर लेफ्ट तो साइड साइड लिखिए, लेफ्ट साइड में नहीं साइड। लिखिएगा सर, वो दिखता नहीं है मतलब। पेपर लिख दीजिएगा सर, कौन सा पेपर है समझ में नहीं आ रहा। सर नहीं दिख रहा सर है। आज जो क्या क्लास नहीं हुआ दिख सर रहा है? तो उसमें हम आपका आधा नेटवर्क घंटा इशू लेट होगा, आए थे। नेटवर्क इशू होगा दिख आपका। रहा है सर। नहीं सर, कट जा रहा है सर। नहीं सर, क्लियर है। करता नहीं होगा। देखिए जो जो स्क्रीन लोग पे नए सही आ जुड़ रहा है रहे सर। हैं, जैसे मोबाइल पर है तो ये नए जुड़ रहे हैं, ये मोबाइल हो गया, मोबाइल पे वीडियो दिखता होगा। इस वीडियो का आप लॉन्ग प्रेस कीजिए, 1-2 सेकेंड तक प्रेस कीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। वहां पिन लिखा हुआ ऑप्शन आएगा, पिन कीजिए, फुल स्क्रीन पे आपका आ जाएगा। हाँ, आपका यदि का इशू होगा तब समस्या होगा। सर आपसे जुड़ने का टोटल प्रोसेस बता दीजिए जरा। टोटल प्रोसेस आप गूगल फॉर्म है, गूगल पर इसको फिलअप कीजिए। फिलअप, उसमें आपको पूरा डिटेल लिखा हुआ है। 75 से चार्ज लिखा हुआ है, लेकिन 19-21 सेशन के लिए 7000 चार्ज है। 19-21 सेशन का 7000। जो कुरियर करके नोट्स मंगाना चाह रहे हैं, उसका प्रिंट का चार्ज 300 रुपया अलग से लगेगा। सर बिना चार्ज पूरा 8 पेपर का रहेगा सर। चलेगा सर। ठीक है, प्रिंट 100 रुपया ले रहे हैं, पूरा 8 पेपर। 8 पेपर, इसमें पेपर 8 पेपर है। टोटल पेपर 8 पेपर, 7 मैथ का, एक कंप्यूटर वाला पेपर जो हो गया आपको 3 प्लस प्रैक्टिकल। सर आप कंप्यूटर वाले पेपर में क्या पूछा जाता है सर? क्या कंप्यूटर वाले पेपर में क्या पूछा जाता है? 50 नंबर का थ्योरी आता है, उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग करना होता है। प्रोग्रामिंग करना पड़ता है तो सर उसको कुछ बताया जाएगा ना सेशन में? आप 2 क्लास के सेशन में कितना प्रोग्रामिंग बताया जाएगा, तो आप फर्स्ट ईयर नहीं पढ़े किए होंगे कितना होता है। नहीं, फर्स्ट ईयर में था कहाँ सर कंप्यूटर का पेपर? था नहीं, लेकिन 2 क्लास में 3 घंटा के क्लास में कितना प्रोग्रामिंग आपको बताया जाएगा, ये हम पूछ रहे हैं। सर तो मतलब कुछ बेसिक तो बता दीजिएगा ना सर। हम तो कह रहे हैं 3 घंटा आप एक पेपर में थ्योरी पेपर तो नोट्स देंगे, उसको समझाएंगे, थ्योरिटिकल आइडिया मिला, और थ्योरी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको प्रैक्टिकल कम से कम 7 प्रैक्टिकल कराएंगे आपको। 7 प्रोग्रामिंग वो जिस तरह का बोर्ड में आ रहा है पूछ रहा है, उस तरह का 7 प्रोग्रामिंग कराएंगे आपसे। जी सर, तो आज पेपर 9 चलेगा। हाँ ठीक है, वो तो आपको डिसाइड करके बता रहे हैं कैसे कैसे चलेगा। टोटल पेपर इतना है। क्लास मंडे से ऑल 7 डेज क्लास है। सेवन डेज, सैटरडे 7 डेज, मंडे टू फ्राइडे। ये टाइमिंग आपके ग्रुप में पहुंच जाएगा। क्या टाइमिंग होगा? जनरली टाइमिंग 8 से 10:30। केवल आपको टीटीएस में 8:30 से 10:30 होगा, उस दिन 10:30 से लेकर 11 खींच देंगे। तो सर तो ऑनलाइन ही तब चलेंगी? हाँ, ऑनलाइन ही क्लास चलेगी। ओके। और यह क्लास का नोट्स असाइनमेंट, आप पटना में रह रहे हैं, आने में सक्षम है तो आइए मेरे सेंटर पे नोट्स असाइनमेंट ले लीजिएगा। आपका काउंसलिंग क्लास खत्म होने के बाद देंगे। तो सर कहाँ पे? तो सर पटना में ही रहता। ठीक है, वो चीज आप आइएगा तो, अरे भाई कॉन्टेक्ट में है सर काउंसलिंग क्लास के बाद आएंगे तो 8 पेपर का नोट्स असाइनमेंट मिल जाएगा सर। हाँ, 8 पेपर का मिल जाएगा।
कहाँ पे आपसे मिल रहे हैं सर? कौन से इंस्टीट्यूट में? आपको नाम बता दीजिए। अरे यार, मिल जाएंगे ना। आप गूगल फॉर्म देखेंगे तो उसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है। ठीक है। आप गूगल मैप पे जाके सर्च करेंगे तो आप मेरे लोकेशन पे पहुंचा देगा गूगल। ठीक है सर। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और नहीं तो जरूरत पड़ेगा सर कोई डाउट वगैरह होगा तो? क्या? सर कोई डाउट वगैरह वही पूछ रहे थे, कोई डाउट होगा, कुछ पूछना होगा तो आपको पर्सनली मैसेज या कॉल कर सकते हैं सर। एकदम एकदम कॉन्सेप्ट। आपको जब तक आप हमसे जुड़ते हैं आपको फायदा नहीं होगा और उसमें आप उलझे रहेंगे, तब अगला सेशन का क्या मेरा बैच चलेगा? यस सर। सबसे किसी भी चीज का बेस्ट एड का तरीका है वोकल एडवर्टाइजमेंट। आप यदि अच्छा कहेंगे आपको फायदा होगा, नहीं चाहते हुए भी आपको अच्छा कहना होगा। अच्छा स्वाभाविक तौर पे मेरा एडवर्टाइज हो जाएगा। सर डेली का वीडियो अपलोड करके भेज दीजिएगा सर, क्योंकि गांव में तो नेटवर्क हो जाता है। डेली आपको आज पढ़ा रहे हैं, सुबह में आप देखेंगे तो वीडियो आपके पास पहुंच गया रहेगा। जी जी। वो कैसे पहुंचेगा सर? कौन से माध्यम से? यूट्यूब पे? दोनों प्लेटफॉर्म पे आप अभी ऐसे जुड़ गए हैं ना माइक्रोसॉफ्ट टीम पे। आप एडमिटेड हो जाइएगा तो आपको गूगल फॉर्म के मेल के थ्रू आपके मेल पे रहेगा, गूगल पे वीडियो पहुंच जाएगा। वहां देखने में जरूर दिक्कत हो रहा है, यूट्यूब पे रहेगा, प्राइवेट बना के रहेगा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं रहेगा। आपको लिंक तो हम लोग तो एडमिशन ले लिए हैं, तो हम लोग को कल मिल जाएगा सर? सर हम तो एडमिशन ले चुके हैं, तो हमको कल ये वीडियो मिल जाएगा क्या? आज से कल। राकेश जी बोल रहे हैं ना? जी सर। कल ऐसे बेसिक था, दूसरा वीडियो उसके क्रॉसपॉन्डिंग अपलोड है, देख लीजिए। मेरे नाम को सर्च कीजिए, आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे फॉरवर्ड डिफरेंस का अपलोड कर दिए, आज भी कर देंगे। इसलिए कल वाला अपलोड नहीं किए थे कि आज भी साथ में जो पढ़ाए थे वही वीडियो है, सेम चीज पढ़ा रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं, खाली उसमें स्लो करके पढ़ा रहे हैं। तो हम सोचे कि स्लो वाला वीडियो शुरुआत में दे कि आपको ज्यादा बेनिफिट हो। जी जी जी। हाँ, तो आप देखेंगे कल वाला फॉरवर्ड डिफरेंस का, इक्वल स्पेसिंग का जो चर्चा की है वह यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। मेरे ही नाम से सर्च कीजिएगा, गूगल फॉर्म इसी ऐप पे मिलेगा सर? गूगल फॉर्म इसी ऐप पे मिलेगा? आपके ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। ओके सर, गूगल फॉर्म पर सेंड कर दीजिए। ठीक है, आप जुड़े हैं तो थोड़ा पढ़ भी लीजिए, है ना? इसमें पहला क्लास क्या हुआ? हाँ, पहला क्लास इसमें क्या हुआ? फॉरवर्ड डिफरेंस जो अभी हो गया वो। हाँ, जो अभी चर्चा किए थे, बस फॉरवर्ड डिफरेंस किसको कहते हैं, आर्गुमेंट क्या होता है, इंट्री क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, और कल शिफ्टिंग ऑपरेटर ही बताए थे। चर्चा कर ले रहे शिफ्टिंग ऑपरेटर का, फिर आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस तो एक्चुअली सर आज का क्लास हम अटेंड नहीं कर पाए सर, आधा घंटा लेट आए तो कुछ समझ थोड़ा सा पार हो गया फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, नहीं दिक्कत होगा। कल तो फिर काउंसलिंग क्लास है ना, काउंसलिंग क्लास भी तो है ना? परेशानी ना हो, एकदम दूर हो जाना चाहिए समस्या। और 20-22 के बाद आपके सामने ही चर्चा की है, 22 तारीख के बाद स्मार्ट बोर्ड फाइनल लगेगा मेरा, तब तो और इससे अच्छा क्वालिटी हो जाएगा, इसमें तो कोई बात नहीं रहा। 22 तारीख के आसपास लगेगा। सर पेपर क्या सर? लास्ट पेपर 16 है, लास्ट पेपर 16 जो कंप्यूटर है वो भी आप ही डील करेंगे? हाँ, अरे तब मेरे बारे में जानकारी नहीं है। नहीं, मैं जानती हूँ, सुनी हूँ, बट मतलब कंप्यूटर है तो उस पेपर मेरा रिसर्च का डोमेन था कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। यस सर। जो एक पेपर आपका तो एक पेपर ही है ना? फ्लूइड डायनामिक्स एक पेपर है, और कंप्यूटेशनल में जो भी हम लोग काम किए हैं वह कंप्यूटर के
हेल्प से लेकर के उसमें मैथमेटिका सॉफ्टवेयर आता है, मेटलैब आता है, मेपल आता है, फुटप्रान आता है, पाइथन का कोडिंग हो गया आपको, और सी प्लस जावा, ये सब सीखे हैं, सब इधर भाग सकते हैं आप, है ना। इसके लिए यदि आपको लगे कि नहीं हम उस तरह से कंप्यूटर वाले लोग से जैसा पढ़ा रहे हैं या होना चाहिए नहीं समझ में आ रहा है, तब आप एकदम बेइज्जत कहिए, तब कंप्यूटर वाले लोग के आपके साथ जोड़ देंगे, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। चार्ज ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं तो आपके हक के लिए कर रहे हैं कि आपको फायदा हो, तभी कोई बात हो पाए, किसी भी तरह से आपको फायदा कर जाए, मेरे समझाने से हो या सर कोई दूसरे लोग से। आपका फी कितना है? सर आपका फी 7,000। अच्छा, बस मुझे पेपर जो लास्ट का पेपर है उसी में थोड़ा ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसलिए मैं सोची एक बार से कंफर्म हो लेती हूँ। 7,000। ओके सर। तो सर इसमें कितना दिन क्लास चलेगा? कितना दिन क्लास चलेगा? कितना दिन क्लास, कम से कम आपको 20 जुलाई तक क्लास चलेगा, मंडे टू फ्राइडे 8 से 10:30, या जिस दिन 8:30 से होगा उस दिन 11 बजे तक, सैटरडे संडे को 3-3.5 घंटा। तो सर ये पेमेंट आपको मिल के ही देना होगा या फिर ऐसे ऑनलाइन आप पेमेंट कर गूगल देंगे? फॉर्म पे जाएंगे, मिलने का कोई जरूरत नहीं है सर जी। आज इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुका है, इससे मिलने का जरूरत क्या है? आपको जब मिलने का जरूरत हो, पेपर के क्रॉसपॉन्डिंग बेझिझक मिल सकते हैं, और ये पेमेंट वाले चीज के लिए कोई जरूरी नहीं कि मिलना, आपके ग्रुप में गूगल फॉर्म पे जाएंगे, आप ऑनलाइन पेमेंट का सुविधा है। एग्जाम कब तक होने वाला है सर? ये कुछ 25 जुलाई के बाद कभी भी डेट रहेगा, वह 27 के हो, 27 से हो जाए, 28 से हो जाए, 23 से हो जाए, सॉरी 25 जुलाई के 27-28 से मोटामोटी मान के चलते। सर 28 तारीख को रीट का एग्जाम है सर, राजस्थान में, मतलब आप उसी जो जुलाई में एग्जाम है। वो सब देख के ही किया जाएगा, ठीक है ना। यदि 27 को होता है तो एक दिन तो गैप आता है ना। यस सर। सर आपसे बात करना हो तो किस नंबर पे कॉल करना होगा सर? व्हाट्सएप कॉल करते हैं तो बातचीत होती नहीं है सर। आप कब आप इच्छुक हुए, कॉल किए, बात नहीं हुआ? आपका जितना भी कॉल आया होगा, प्रयास करते हैं टाइम पे कॉल अटेंड न कर पाए तो बाय कॉल करते हैं, 2 घंटा के बाद ही हो बाय कॉल करते हैं। आप प्रयास करके तो देखिए, ठीक है। चलिए, ठीक है सर। आपके ग्रुप में गूगल फॉर्म सेंड कर दिया, आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल है। देखिए थोड़ा पूर्वा डिटेल थोड़ा चर्चा। सूरज जी, आप बेकार वीडियो ऑन करके रखे हैं, ठीक है ना, आप वीडियो को ऑफ कर लीजिए, अपना डेटा क्यों कंज्यूम करवा रहे हैं? देखिएगा फॉरवर्ड डिफरेंस, यदि जिनको भी कम समझ में आया, जो कह रहे थे बात, कल का भी यूट्यूब पे वीडियो है, और आज भी जो 7 बजे से क्लास हुआ है फॉरवर्ड डिफरेंस का, उसको हम यूट्यूब पे पब्लिक प्लेटफॉर्म में रख देंगे, मेरे नाम कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। थोड़ा हम हिंट करके निकालते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस होता क्या है। फॉरवर्ड डिफरेंस में 2 टर्म आया, कोई फंक्शन y इक्वल टू x है, या एफ एक्स लिखिए, ये जहां जो लिखा रहेगा y में लिखा रहेगा तो y में, f में लिखा रहे तो f में। ये जो x है, दिस x y डिपेंड किया x पर, तो x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल
इसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आर्गुमेंट कहते हैं, आर्गुमेंट। ठीक है, ये जो y टर्म आया, y लेट इज सेड टू बी डिपेंडेंट वेरिएबल, कहां डिपेंड कर रहा है? x पर डिपेंड कर रहा है। x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y का डिफरेंट वैल्यू आ रहा है। दैट टर्म इज सेड टू बी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस डिपेंडेंट वेरिएबल लिखा हुआ है, वेरिएबल, दिस डिपेंडेंट वेरिएबल नेम्ड एज इंटी, इंटी का आया था। अब पूरे न्यूमेरिकल एनालिसिस में यही वर्ड लिखा रहेगा, आर्गुमेंट ऐसा है, इंटी ऐसा है। इंटी मीन्स फंक्शन का ही दूसरा नाम है डिफरेंट। इसमें जो काम होता है, मकसद क्या है इस पेपर में कि कहीं से नेचर से आप कोई डेटा उठाए, जैसे पॉपुलेशन का स्टडी करना चाहे कि उसमें पैरामीटर लगाए हैं कि भैया ये 6 क्लास पास लोग है, ये 8 क्लास पास है, 10 क्लास पास है, 12 क्लास पास है, इस तरह का इंडिया में इतना पॉपुलेशन है। उसके क्रॉसपॉन्डिंग किसी थॉट पे सोचना हो कि 12 पास लोग है तो बेरोजगार किस स्तर पर है, ग्रेजुएशन पास है बेरोजगारी किस रेट पर है, इस तरह के स्टडी मीन्स बेरोजगारी जो हुआ, या 12 पास हो या ग्रेजुएशन पास हो, बेरोजगारी फंक्शन हो गया, वह फंक्शन उस डेटा के क्रॉसपॉन्डिंग क्या नेचर लेके आ रहा है, कितना बेरोजगार है, कितना बेरोजगार है, परसेंटेज में बात करना, उसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना, उस डेटा के क्रॉसपॉन्डिंग तो वह ग्राफ प्रोड्यूस होता तो फंक्शन मिलता होगा। कहीं आपको एक डेटा लिख रहे हैं कि एक्स ए है, एफ एक्स ए एफ पता नहीं, लेकिन इस एक्स के क्रॉसपॉन्डिंग एक 10th के क्रॉसपॉन्डिंग 15 आया, एक आप 15 लाख समझ लीजिए, एक 10 12 पास पे लिख दिए 13 लाख, बीएससी क्या लिख दे, बीएससी, एक 10th 10 क्लास 12 क्लास बीएससी पास पर ये आपको 10 है। फिर आप और पॉपुलेशन के बैकग्राउंड ले जाते पीछे से और ले सकते थे। अब आपको एक बताना है कि 10 में किसी को रोजगार मिला होगा, किसी को नहीं मिला होगा, वो भी डेटा चाहिए, उस तरह का भी कुछ इंडिकेशन मिले। तो इस डेटा के क्रॉसपॉन्डिंग या फंक्शन क्या बनेगा, ये केवल आपको पता है 10 के क्रॉसपॉन्डिंग 15 मिल रहा है, 12 के क्रॉसपॉन्डिंग 13 मिल रहा है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग 10 मिल रहा है। ये जो एफ फंक्शन आएगा इस डेटा पे क्या हो सकता है, इस फंक्शन पे सिंपली तौर पे आप 10th क्लास के अंदर में जाएंगे तो वहां जितने चीज पढ़ना है वह सब लीनियर का बात लेके पढ़ाया जाता है। ये कह दिया चलो भाई कुछ पता नहीं, इस 10 के क्रॉसपॉन्डिंग ग्राफ कीजिए, ये 10 है, ये 15 का बात हो गया, ये 15 कहीं एक वैल्यू आ गया 10 15 का, ये 12 13 12 यहाँ 13 हो गया। फिर आपको बीएससी जो भी आप पॉइंट लीजिए, 15 लिखिए, जो भी लिखिए, 10 2 12 3 15 कर दीजिए, बीएससी है 15 पॉइंट पे आ गया, आपको 15 पे 10 आ रहा है, ये 10 आ रहा है। अब इस पॉइंट को इनकेस आप जोड़ देंगे, एक स्ट्रेट लाइन होगा, है ना, मीन्स यह फंक्शन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता होगा। सिंपली इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर रहे थे, क्या यह स्ट्रेट लाइन बाकी डेटा पे कोइंसाइड कर पाता है, ठीक हो पा रहा है, तो उसमें जाकर के इस फंक्शन पे जो एग्जिस्ट कर रहा है या एग्जिस्ट आपने स्ट्रेट लाइन के थ्रू कराए हैं, उस स्ट्रेट लाइन को वेरिफिकेशन करना होगा, क्या यह डेटा एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन ही है। ये कर्व फिटिंग मेथड के नाम से जाना जाता है। कर्व फिट किए, इस डेटा के क्रॉसपॉन्डिंग कर्व फिट किए, कर्व फिट हो गया,
इन केस, और जितने पैरामीटर है आपके हाथ में वो सब पैरामीटर पे डिस्कस करके आए तो पता चला कि नहीं ऐसा ही हो जा रहा है, तब तो ऐसा हो जाता। यदि किसी पॉइंट पर वायलेशन हो जाता तब ऐसा नहीं। मींस ये जो डेटा मिल रहा है इस डेटा को टेबुलेटेड डेटा कहते हैं। टेबुलेटेड डेटा या कंप्यूटेड डेटा, तो डेटा किसी तरह आपके हाथ में आ गया, ठीक है। अब इस डेटा से रिलेट करके व्हाट वे टू फाइंड दिस फंक्शन एफ कैसे पता करते हैं, यही पूरा मकसद है। कम से कम आपको 3 चैप्टर इसी के बेस है और आप अपने क्वेश्चन उठा के देखिएगा, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको केवल इसी बात पर बेस है कि एक डेटा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या होगा या फंक्शन के किसी पॉइंट पर वैल्यू क्या होगा। ये मान लिए 10, 12, 15 पर ऐसा है, बीच में कहीं कहा था, ये मान लिए एक कर्व आ गया है ना, इसके बीच में कहीं पॉइंट 11 है, 11 रहने से ये पॉइंट मिल जाता तो सेटिस्फाई कर जाता। बीच में 11 है, 11 रखने के बाद ये हमको डेटा मिलना चाहिए था। यदि ऐसा नहीं मिलता है तो यह कर्व एक्चुअली नहीं है, ठीक है। या इस फंक्शन पे एफ मिल जाता तो आप F11 भी कह सकते थे, है ना। तो इसमें जो सबसे बड़ा पहला रूल बन के आ रहा है फॉरवर्ड डिफरेंस। फॉरवर्ड डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। इस तरह से इसको डेल्टा पढ़ते हैं, रीड एज डेल्टा एंड डिफाइंड एज डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स। ये देखिए हुआ क्या, ए आर्गुमेंट है ए एक्स प्लस एच, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई फंक्शन एफ एक्स मिला आपका, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई फंक्शन ए एफ एक्स प्लस एच मिला। इसमें कितना डिफरेंस है, यहां से यहां एच डिफरेंस है, ये डिफरेंस इन आर्गुमेंट है और ये डिफरेंस यहां से यहां उठा के देखेंगे, दिस इज डेल्टा एफ एक्स। दिस टर्म इज नेम्ड एज फॉरवर्ड डिफरेंस। अगला फंक्शन के अगला आर्गुमेंट से पिछला आर्गुमेंट पे घटा लिए, ठीक है ना। इस तरह के डिफरेंस को फॉरवर्ड डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। इरेज करें। यस सर। शिवशंकर चौधरी जी, वीडियो बेकार आप ऑफ किए, अपने डेटा कंज्यूम कराइएगा, इसे तो कोई फायदा है नहीं। आप मोबाइल को एकदम लगा करके सामने रखिए, मोबाइल पे देख रहे हैं या सिस्टम पे देख रहे हैं, जिस पे देख रहे हैं सामने बैठिए आराम से लगा करके। जब आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से क्लासरूम में आपका बिहेवियर होता है, बहुत लोग इसमें टीचर ही है, बहुत लोग जान रहे, बहुत लोग टीचर ही है। जिस तरह से आप अपने स्टूडेंट के साथ ट्रीट करते हैं, आपको कुछ पूछना है, कुछ दिक्कत है तो आप एकदम बेहिचक उसी तरह पूछिए। आप थोड़ा सा रिप्लाई जरूर देते रहिएगा, जिससे हमको भी लगे कि हम जो बोल रहे हैं या आपको देना चाह रहे हैं आपके पास जा रहा है।
खाली Yes, sir. गैदरिंग का पोजीशन ना आए। ओके सर। है ना, डेल्टा एफ एक्स सिंपली तौर पे एफ एक्स प्लस एक्स माइनस एफ एक्स, इस तरह से उठा के देखिए। एक देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ है, एक डेल्टा लिखिए एफ एक्स या डेल्टा रेज टू 1 एफ एक्स लिखिए, दोनों एक ही चीज लिखा है, 1 तो साइलेंस हो जाता है। दिस इज डिफाइंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस है। यदि आप सेकेंड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस देखते, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, लिख दे फर्स्ट ऑर्डर। आप वीडियो देखिएगा, सब मिल जाएगा डिटेल में, इसलिए शॉर्ट में निकाल रहे हैं फॉरवर्ड डिफरेंस। Yes. सेकेंड ऑर्डर में माइनस करना पड़ता है सर। सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। अब देखिए जरा साहब, फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस में आर्गुमेंट कितना चाहिए, 2 आर्गुमेंट होगा, यानी 2x का डिफरेंट वैल्यू होगा, उसके क्रॉसपोंडिंग x का डिफरेंट पोजीशन पे वैल्यू, तब आपका फर्स्ट ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस मिला। यानी एक ऑर्डर होने के लिए x का 2 जगह चाहिए, उसके क्रॉसपोंडिंग fx का 2 वैल्यू चाहिए। सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, 2 है तो 2 लिखेंगे। यदि एक ऐसा लिखा रहता मीन्स nth ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, जो ऊपर में लिखा हुआ है वही कह रहे हैं। क्या बिटू जी कुछ हाथ उठाए, कुछ क्वेश्चन है? सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? नहीं वीडियो नहीं आ रहा सर। वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो नहीं, सिर्फ ऑडियो आ रहा है। एकदम वीडियो नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है? कहीं कुछ उसमें बस वीडियो सिंबल है, उसका ब्लू प्रॉब्लम कलर होगा का कभी। सिंबल है, बाकी आपका फेस नहीं आ रहा और ना ही बोर्ड आ रहा। आप फिर से रिज्वाइन कीजिए, हो सकता है आपका नेटवर्क का इशू हो। डेल्टा ठीक है इक्वल टू, हाँ जिनको नहीं दिख रहा है वीडियो, तो आपके नेटवर्क का इशू समस्या होगा। डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, ये देखिए डेल्टा स्क्वायर मिलता कैसे होगा, डेल्टा एफ एक्स है ना, डेल्टा एफ एक्स। यस सर। डेल्टा एफ एक्स का मीनिंग ऐसा मिलता होगा, जगह पे ये एग्जिस्ट किया तब तो ये बात हो सकता है, बस इसका वैल्यू रख दीजिए। डेल्टा एफ एक्स का वैल्यू एफ एक्स प्लस एक्स माइनस एफ एक्स, that means delta f x plus x minus f x, delta f x। अब देखिए डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू, ये एकदम ध्यान से एकदम दिमाग में बैठाइएगा क्या चीज हो रहा है। यहाँ एफ एक्स लिख रहा है, ये माइनस एफ एक्स है, और उसके अगला पॉइंट एफ एक्स प्लस एच से घट रहा था फंक्शन का। यहाँ एक्स प्लस एच है, तो क्या लिख सकते थे, ये एक इससे आगे एच स्टेट, ये इसके क्रॉसपोंडिंग लिखे हैं आप, माइनस डेल्टा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, that means f x plus 2h minus f x plus h minus f x plus h minus plus f x, that means f x plus 2h minus
दोनों जुट जाएगा। दिस इज डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स। अब देखिए थोड़ा सा ये आर्गुमेंट आपने ये एफ आर्गुमेंट कहीं लिए x0, x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn। x0 इक्वल टू a लिए हैं, a प्लस h लिए हैं, a प्लस 2h लिए हैं, a प्लस 3h डॉट डॉट a प्लस nh। ये दोनों के बीच का लेंथ h है, दोनों के बीच का लेंथ h है, दोनों के बीच का लेंथ h है। इस तरह के आर्गुमेंट को इक्वल स्पेसिंग आर्गुमेंट कहते हैं। कि कहे आपको जो 7 बजे से क्लास था उसमें भी बताया है, ये वीडियो अपलोड कर देंगे, दिक्कत नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में केवल समझा है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हो गया fa प्लस h, fa प्लस 2h। यानी इस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू मिलता हो fa प्लस 3h, fa प्लस nh। सिंपली तौर पर एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग fa को y0, y1, y2, y3, yn means y r equal to y xr। xr equal to लिखा हुआ है x0 प्लस rh। जितना भी वैल्यू 0 पर y0, x1 पर y1, x2 पर y2, बशर्ते x1 जो वैल्यू है x0 से h स्टेप आगे है, x2 x1 से h स्टेप आगे है, इक्वल स्पेस पे लेके काम हो रहा है। इस तरह के आर्गुमेंट को इक्वल स्पेसिंग कहते हैं। अब ये डेटा निकालते कहीं भी, ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर का ही लिखे हैं, इस दोनों के बीच का रिलेशन हुआ डेल्टा y0 इक्वल टू y1 माइनस y0 या fa प्लस h माइनस fa। यदि किसी दूसरे पॉइंट पे लिखना होता, दो सक्सेसिव पॉइंट पर, इस पॉइंट पे लिखना होता तो y3 माइनस y2 डेल्टा y2 लिखा था। चलिए ये सेकेंड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस हमको लिखना है किस पॉइंट पर, डेल्टा स्क्वायर y0 पर। क्या हो जाता देखिए, y0 नीचे दैट इज डेल्टा स्क्वायर y0 fa प्लस fa पर, यहाँ x है x प्लस 2h, a से 2 आगे, दैट मीन्स fa प्लस 2h माइनस 2fa प्लस h प्लस fa। अब fa प्लस 2h को क्या लिख सकते हैं, देखिए fa प्लस 2h को y2 दैट आर y2 माइनस 2y1 प्लस y0। हाँ क्लास में अभी है, हाँ अभी क्लास में है। साढ़े 9 बजे के बाद 9:40 तक कीजिएगा। y2 माइनस 2y1 प्लस y0, ठीक है। किसी दूसरे पॉइंट पे लिखना होता डेल्टा स्क्वायर y1, y1 एकदम दिमाग में सेटअप बनाइए। y0 है, y0 पहला पॉइंट से है, अगला तक गए। सेकेंड ऑर्डर निकालने के लिए कितना पॉइंट चाहिए आपको, x प्लस 2h, x प्लस h, x तो इनिशियल है, यानी 3 पॉइंट होता तो सेकेंड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस मिलता होगा। जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं उस पॉइंट से
बस काउंटिंग टेक्निक देखिए 0 y1 y2 ये x है x प्लस h है x प्लस 2h y1 लिखना होता तो क्या लिखा था y3 माइनस 2y2 प्लस y1 y2 आया समझ में? यस सर। यदि इसके जगह आप डेल्टा स्क्वायर वाई एन माइनस 1 लिखना होता तो क्या लिखा था वाई एन माइनस 2 एक इसके पीछे एक्स एन है इसके पीछे एक्स एन माइनस 2 आता होगा। डेटा का आर्गुमेंट यही तक है दैट आर वाई एन माइनस 2 वाई एन माइनस 1 प्लस वाई एन माइनस 2 आया समझ में? यस सर। आया समझ में सभी लोग को? यस सर। चलिए थर्ड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होगा? थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस define delta q fx that means delta square fx जहां से पकड़िए डेल्टा स्क्वायर fx का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। डेल्टा स्क्वायर fx का वैल्यू कितना आता? x लिखा हुआ है x प्लस 2h हमको ये पता नहीं x कौन सा वैल्यू है कहां से शुरू हो रहा है x a से शुरू हो रहा है या x1 से शुरू हो रहा है ये पता नहीं है इसलिए सिंपली हम x प्लस 2h लिख रहे हैं। x जो भी था x प्लस 2h आगे माइनस 2f x प्लस h प्लस fx 1 by 1 फॉरवर्ड डिफरेंस जैसे आप डिफरेंशिएशन को सभी में ऑपरेट करते हैं सेम चीज प्रोसेस है। डेल्टा f x plus 2h minus 2 delta f x plus h plus delta fx that equal to इसका फॉर्मूला लिखिए क्या आ रहा है डेल्टा एफ एक्स प्लस 2h एफ एक्स प्लस 3h माइनस एफ x प्लस 2h ये जो लिखे ब्रैकेट में इसका वैल्यू लिखे हैं माइनस 2 डेल्टा दिस वैल्यू f x प्लस 2h माइनस f x प्लस h इसका वैल्यू लिखे हैं प्लस डेल्टा एफ एक्स का वैल्यू f x प्लस h माइनस f x ये इसका वैल्यू लिखे हैं जो जिसमें एक नेचर का है उसको साइन के साथ है प्लस माइनस एडिशन के नॉर्म का फ्लो करेगा। ऐड कीजिए जो जिसके साथ मर्ज हो रहा है दैट मींस f x प्लस 3h दिस इसके पीछे भी माइनस इसके पीछे भी माइनस दोनों ऐड हो गया माइनस 3 f x प्लस 2h माइनस 2 ए यहां देखिए माइनस माइनस प्लस ए और ए जुट गया सेम साइन माइनस एफ एक्स इधर से अरेंज कर दे इसको ये तो दिमाग में बैठ ही गया आपको। यानी डेल्टा क्यूब एफ एक्स निकालने के लिए कितना आर्गुमेंट चाहिए आपको 1 2 3 4 एक्स एक्स प्लस एच एक्स प्लस 2h एक्स प्लस 3h लगातार ऐसा नहीं कि यहाँ x प्लस 4h लिख दिए
क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस इक्वल स्पेसिंग में डिफाइन हो रहा है, एक्स से स्टार्ट करना है, एक्स से एच स्टेप आगे बढ़ते चले जाइए, 4 पॉइंट डेवलप कीजिए, 3 पर है, यहां तक आ गया। ठीक है, अब ये किसी पॉइंट पे लिखना चाहते डेल्टा क्यूब एफ ए या डेल्टा क्यूब वाई नॉट कर दिए, एफ ए पर वाई नॉट, दैट मीन्स कितना आता, एफ ए प्लस 3h, एक्स की जगह लिखा हुआ है एफ ए प्लस 2h, 3 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। इसका मीनिंग क्या हुआ, एफ ए प्लस 3y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0। ठीक है, किसी दूसरा पॉइंट को लिखना चाहे डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस 2h पे, बताइए क्या आएगा, दैट मीन्स डेल्टा क्यूब, एकदम नंबरिंग सीखिएगा, a प्लस 2h मीन्स y2 का बात कर रहे हैं, कुछ थोड़े करना है, इसी पॉइंट को 0 को a प्लस 2h से रिप्लेस कर दीजिए, दैट मीन्स y3 y5 माइनस 3y4 प्लस 3y3 प्लस y माइनस y2। बस ध्यान रखना है ये y2 है, y2 से आगे का पॉइंट आएगा y3 y4 y5, कितना ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का, 4 पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे है उससे 3 आगे तक जाएगा। अब जितना आर्गुमेंट लिखे थे उस पे बात लेके आते, ये y क्यूब कहां तक जाता, यहाँ क्या पॉइंट होना चाहिए था, आपके पास डेटा n तक है, n से पीछे 3 आ जाइए, n माइनस 3 that means yn minus 3yn minus 1 plus 3yn minus 2 minus yn minus 3। आया समझ में, n तक का आर्गुमेंट है तो मैक्सिमम इतना ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस मिल सकता है, यहाँ पर सॉरी 3 ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस यहाँ पॉइंट पे आ गया, मीन्स उस पॉइंट से 3 स्टेप आगे तक जाना है। फोर्थ ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस देखते, फोर्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस क्या मिल जाएगा, डेल्टा 4y या fx इक्वल टू डेल्टा डेल्टा क्यूब fx। डेल्टा क्यूब fx आपको ये वैल्यू मिला हुआ है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दैट इक्वल टू डेल्टा f x प्लस 3h माइनस f 3x प्लस 2h प्लस 3 fx प्लस h माइनस fx सबको 1 बाय 1 ब्रेक कीजिए, डेल्टा f x प्लस 3h माइनस 3 डेल्टा f x प्लस 2h प्लस 3 डेल्टा f x प्लस h माइनस डेल्टा f x। फिर सबको फॉर्मूला लिखते चले गए, एकदम इस तरह से सीख लेना है कि किसी भी ऑर्डर पर तुरंत लिखा जाए, दैट इक्वल टू इसका फॉर्मूला लिखे
एक्स प्लस 4h माइनस एफ एक्स प्लस 3h। एक क्वेश्चन फुल इस कंसेप्ट पर एकदम है, फुल क्वेश्चन आपको है। -3 डेल्टा इसका वैल्यू एफ एक्स प्लस 3h माइनस एफ एक्स प्लस 2h। +3 डेल्टा एफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ एक्स प्लस h माइनस डेल्टा एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स। यदि को कोई समस्या है लिखने में? नहीं सर। एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। डेल्टा रेल टू 4 यानी फोर्थ ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस मिलता होगा, मींस डेल्टा डेल्टा क्यूब एक थर्ड ऑर्डर का एग्जिस्ट करता होगा, तब फोर्थ ऑर्डर का चर्चा किया। थर्ड ऑर्डर का एग्जिस्ट करने के लिए सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर हुआ, ये थर्ड ऑर्डर का ये वैल्यू रख दिए, है ना। ये थर्ड ऑर्डर का वैल्यू अभी कैलकुलेट करके लेके आए। थर्ड ऑर्डर का होगा तो किसी पॉइंट पे ऐसा लिखाता होगा। यह फॉरवर्ड डिफरेंस सभी पर ये पूरा इस फंक्शन के पर है, इंडिविजुअल पे लगाए। डेल्टा एफ एक्स प्लस 3h ये नंबर है, नंबर का फॉरवर्ड डिफरेंस कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू यदि 3 कर देते, एफ डेल्टा एफ एक्स निकालिएगा इन केस डेल्टा एफ एक्स दैट इक्वल टू एफ एक्स प्लस एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू 3 है कांस्टेंट फंक्शन, x प्लस h का वैल्यू हो गया आल्सो 3 माइनस 3 यानी कांस्टेंट फंक्शन का फॉरवर्ड डिफरेंस 0 जैसा होता है। मींस या किसी नंबर में गुना है, नंबर है कोई नंबर कांस्टेंट नंबर, उस नंबर को बाहर कर लेना है। 3 डेल्टा एफ एक्स प्लस 2h, फिर यहाँ भी यही नंबर है, यहाँ भी यही नंबर है। अब इस पॉइंट पर फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता, बस क्या करना है, एक पॉइंट पे लिखना है, h स्टेप आगे ले आए, x प्लस 3h से h स्टेप आगे x प्लस 4h, x प्लस 2h पे लिखना है फॉरवर्ड डिफरेंस, इससे h स्टेप आगे, x प्लस h पे लिखना था, इससे h स्टेप आगे, x पर लिखना था, यानी जो डिफिनेशन है उसको लगा दो। अब जो जिसके साथ मर्ज हो रहा है मर्ज करा दीजिए, मर्ज कराए एफ एक्स प्लस 4h दिस वैल्यू माइनस ए बी माइनस 3 के साथ माइनस 4 एफ एक्स प्लस 3h माइनस 3 माइनस प्लस हो गया दिस वैल्यू 3 3 6 एफ एक्स प्लस 3h माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 दोनों जुट रहा है, माइनस माइनस प्लस एफ एक्स। ये डेल्टा रेट टू 4 इस वैल्यू को अब सिस्टमेटिक देखिएगा तो हो क्या है। हाँ 6x होगा ना सर। फिर से बोलिए क्या कर रहे हैं, बारी बारी से बोलिएगा। 6f ऑफ x प्लस 3h की जगह पे 2h होगा, 6 जो कोफिशिएंट में है, एफ एक्स प्लस 3h की जगह 2h। मिस्टेक हुआ लिखने में। डेल्टा Yes, sir. 4fx इक्वल टू एफ एक्स प्लस 4h। तो इसको और सजा के लिख देते, हो क्या रहा है सब में देखिएगा नियम बन जाएगा। 4c0 एफ एक्स प्लस 4h माइनस 4c1 4 को 4c1 एफ एक्स प्लस 3h प्लस 4c2
fx plus 2x minus 4c3 fx plus x plus 4c4 आवाज नहीं आ रहा है। fx। आवाज नहीं जा रहा है? आ रहा है सर। बहुत कम आवाज आ रही है। आप अपने मोबाइल का एक तो आ रहा है सर। अरे मेरे को आवाज नहीं आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए क्या हुआ। आप जितने भी था सबको सिस्टमेटिक आप रखते, एक जो सी के फॉर्म में नंबर बन रहा है इस तरह का नंबर में आ जाता है। ठीक है ना, 4c1 का वैल्यू 4, 4c2 का वैल्यू 6, 4c3 का वैल्यू कॉम्बिनेशन में लिख दिया सर। कॉम्बिनेशन में, क्योंकि आपको nth ऑर्डर पे लिखना है। यस सर। ठीक है, यदि आप एक पॉइंट लिखना चाहते कि डेल रेंज टू y नॉट 4 y नॉट होता, चलिए ये वैल्यू तो समझ रहे क्या हो रहा, 4c0 यानी y4 माइनस 4c1, 4c1 ये वैल्यू हो गया y3 प्लस 4c2 y2 माइनस 4c3 y1 प्लस 4c4 y1। ठीक है, अब इस तरह से आपका n आर्गुमेंट है डेल्टा रेज टू n y नॉट का वैल्यू निकालिएगा, सेम वे में आपको बन के आएगा क्या होगा। किसी डेटा में, चलिए एक ऑपरेटर और देख लेते, किसी डेटा में तीन ही आर्गुमेंट है, कितना है, किसी डेटा में, टेबलेटिंग डेटा में आर्गुमेंट यदि तीन ही दिया है तो मैक्सिमम कितना ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस मिलेगा। लिखिए, दो क्वेश्चन लिखते हैं। आर्गुमेंट्स x इरेज कर दे, नीचे का इरेज कर दे, इरेज कर दे। यस सर। यस सर। इसके क्रॉसपोंडिंग ए y इक्वल टू fx लिखा हुआ है, ए x0 x1 x2 x3 x4 लिखते हैं। ए x0 x1 का मीनिंग हुआ x0 प्लस x, जो भी आप लिखिए x0 a है, ए लिख लीजिए, ए ही है, ये आता x0 प्लस 2x, x0 प्लस 3x, x0 प्लस 4x। इसके क्रॉसपोंडिंग फंक्शन दे दिया है y0, y1, y2, y3, y4। तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस क्या मिलेगा टेबल, ये क्या मिलेगा, इस दोनों के बीच का डिफरेंस डेल्टा y नॉट,
y1 माइनस y0, इस दोनों के बीच का बस इसके मिडिल में लिखिएगा। ये यदि लाइनिंग कॉपी हो तो और बेहतर होगा, एक लाइन छोड़ करके इस दोनों के बीच में ए, इस दोनों के बीच में डेल्टा y1, इस दोनों के बीच में डेल्टा y2, इस दोनों के बीच में क्लियर नहीं दिख रहा है सर। कोई दिक्कत? डेल्टा y1 का मीनिंग लिखे है y2 माइनस y1, इसका मीनिंग लिखे हैं y3 माइनस y2, इसका मीनिंग लिखा है y4 माइनस y3। डेल्टा स्क्वायर fx, अब क्या करते, इसमें से इसको घटाते, डेल्टा स्क्वायर y0 इक्वल टू डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0, डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0 मीन्स डेल्टा स्क्वायर y0, पूरा ब्रेक करके आते, दैट इक्वल टू y2 माइनस 2y1 प्लस y0, इस दोनों के बीच निकालते डेल्टा स्क्वायर y1, दैट मीन्स डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1 इक्वल टू y3 माइनस 2y2 प्लस y1, इस दोनों के बीच निकालते डेल्टा स्क्वायर y2 डेल्टा y3 माइनस डेल्टा y2, दैट इक्वल टू y4 माइनस 2y3 प्लस y2। डेल्टा क्यूब fx, बहुत ज्यादा ले लीजिए बेटा, और आप लिख लीजिए 4 ऑर्डर कर जाएगा। हाँ, डेल्टा स्क्वायर ए लेके आके इस दोनों के बीच निकालिए, डेल्टा क्यूब y0 दैट इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर y1 माइनस डेल्टा स्क्वायर y0। आप इसमें घटा के लिखना चाहे आप लिखे हैं कि वो लिख सकते हैं, दैट इक्वल टू y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0, इस दोनों को लेके आते डेल्टा स्क्वायर, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे, बराबर बोर्ड छोटा हो जा रहा है, इसमें गड़बड़ लिख रहा है। जी सर समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तक तो ठीक है ना? यस सर। ये इसके दोनों बीच में लिखते डेल्टा स्क्वायर y0 इक्वल टू डेल्टा क्यूब y0 डेल्टा स्क्वायर y1 माइनस डेल्टा स्क्वायर y0 दैट इक्वल टू y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0, इस दोनों के बीच लिखते डेल्टा स्क्वायर y डेल्टा क्यूब y1 इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर y2 माइनस डेल्टा स्क्वायर y1 दैट इक्वल टू y4 माइनस 3y3 प्लस 3y2 माइनस y1। लास्ट का लिख रहे हैं डेल्टा क्यूब डेल्टा रेल टू 4fx, क्या होता है वही डेटा सिंप्लीफिकेशन मिटा दीजिए सर, दिख जाएगा। क्या सिंप्लीफिकेशन मिटा दीजिए सर, 4th ऑर्डर बगल में हो जाएगा। 3rd ऑर्डर वाला ठीक है, इरेज कर दे इसको।
यस सर। डेल्टा रेल टू 4fx, that means delta raised to 4 y naught delta cube y1 minus delta cube y2। देख रहे हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में ये जो डेटा हुआ, इस डेटा ये लीडिंग टर्म कहलाता है। यानी फॉरवर्ड डिफरेंस में इनिशियल डेटा जो है, जितना ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा उसी पॉइंट पर फॉरवर्ड डिफरेंस मिलता है हाईएस्ट अप टू जितना आर्गुमेंट है। कितना आर्गुमेंट था? 5 आर्गुमेंट था। मैक्सिमम किस ऑर्डर का मिला? 4 ऑर्डर का। अगला तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस होने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। इसमें लास्ट में एक ही पॉइंट मिला। अब फॉरवर्ड डिफरेंस इस डेटा का नहीं मिल रहा है। यदि इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन मिलता होगा, ये डेल्टा रेल टू 5fx क्या मिल जाएगा? जीरो, कोई चर्चा नहीं। यानी 5 पॉइंट पर वैल्यू है, फोर्थ ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस कुछ होगा, 5वां ऑर्डर का 0 में कन्वर्ट हो गया। इसके बिहाफ पे आप थ्योरम है कि कोई पॉलिनोमियल 3 डिग्री का है तो उसका फॉरवर्ड डिफरेंस कितना ऑर्डर का मिलेगा? 3 ऑर्डर का, चौथा पे 0 हो गया। मीन्स पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मोटा मोटी। एक क्वेश्चन तो फुल इसी पे निकालना है कि हाँ भैया 5-6 डेटा है, तो बताइए आप देखे होंगे कि 2 मिसिंग टर्म करा निकालने के लिए। इसी फॉर्मूला को यूज करके दोनों मिसिंग टर्म निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? यस सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, अब छोड़ते हैं। इरेज कर दे इसको। यस सर। सर अभी जो पढ़े तो उसमें क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि इसका फॉरवर्ड डिफरेंस लिखे, बाकी जो 4 हम लोग लिखे अभी। क्या? जैसे अभी जो हम लोग पढ़े हैं जिसमें फंक्शन दिया हुआ था आर्ग्यूमेंट और y बराबर fx, इसका जो हम लोग 4th ऑर्डर तक निकाले, तो ये क्वेश्चन में किस तरीके से लिखा हुआ आएगा कि ये दो कॉलम शुरू का जो वो दिया रहेगा, बाकी आगे फर्दर हमको 4 कॉलम डिराइव करना है। आगे 4 कॉलम। आप क्वेश्चन है आपके हाथ में? क्वेश्चन है? नो सर। इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन है। अभी जो सिंपल फॉरवर्ड डिफरेंस का बेसिक टर्म बता रहे हैं कि अब इसमें डेटा दे दे, कहीं fx क्या होगा ये बताइए, या बीच में fx का वैल्यू a है, बीच में किसी पॉइंट पे कहेगा कि उस फंक्शन का वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, या हम क्वेश्चन लिखते हैं। ओके। fx इक्वल टू लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। फाइंड डेल्टा स्क्वायर fx डेल्टा क्यूब fx क्या होगा? या ऐसा भी हो सकता है कि दे दे डेल्टा स्क्वायर fx किसी फंक्शन का ऐसा है, तो बताइए fx क्या होगा? क्या हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर fx? निकालिए एक बार। ये निकालना है आपको। इक्वल टू व्हाट? सॉल्यूशन में डेल्टा गिवन, ये क्वेश्चन इस पे भी है आपको अंदर से असाइनमेंट में। गिवन fx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। डेल्टा fx कितना होता? x प्लस x माइनस fx। बस कुछ करना, इस फंक्शन में पुट कर दीजिए 3x प्लस x का होल स्क्वायर
प्लस 4x प्लस h प्लस 1 माइनस fx, वही फंक्शन है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 दैट इक्वल टू, अब इसको ब्रेक कर दीजिए, जो ब्रेक करने का रूल आप पढ़े हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2hx प्लस h स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4h प्लस 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, x स्क्वायर से a कैंसिल, 4x से 4x कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। कितना आ गया? दैट इक्वल टू डेल्टा एफ एक्स 6 एच एक्स प्लस 3h स्क्वायर प्लस 4h, है ना? ये डेल्टा एफ एक्स का वैल्यू हुआ। डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स निकालना चाहे इक्वल टू क्या होता? डेल्टा 6h स्क्वायर एफ डेल्टा एफ एक्स दैट इक्वल टू डेल्टा एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा एफ एक्स। डेल्टा एफ एक्स मिला है, इस पर एच एक्स प्लस एच कर दीजिए, यही आपका है। दैट मीन्स 6h एक्स प्लस एच, बाकी तो कांस्टेंट ही है, माइनस डेल्टा एफ एक्स 6hx प्लस 3h स्क्वायर प्लस 4h। इससे a कैंसिल, इससे a कैंसिल, 6hx से a कैंसिल, 6h स्क्वायर। डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स का वैल्यू ये आया। अब किसी क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं हुआ है कि h को बनाना है, वो क्वेश्चन देखिएगा तो समझ में आएगा। अब तो हम बेसिक समझा रहे थे, क्वेश्चन पे आएंगे थोड़ा बेसिक आ जाता। यदि कोई कहता नहीं h इक्वल टू 1 टेक कर लिए, ये डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू आपको 6 क्या हुआ? जैसे आप डिफरेंशिएशन रूल पर के आए थे, इसका डिफरेंशिएशन सेकेंड ऑर्डर पे कितना होता? 6 आता। इस फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव करते कितना आता? 6 नहीं आता? यस सर, 6 आ जाता है, 6 आ जाता है। यस सर, 6 आता है सर। कुछ करना नहीं है, ये आप यदि ध्यान से देखिएगा कुछ लिखा हुआ नहीं है। डेल्टा स्क्वायर एच स्क्वायर बाय एफ इक्वल टू जो डेरिवेटिव का फार्मूला आ रहा है वही आ रहा है। यस सर, उसी डिफरेंशिएशन को अरेंज करके लिखा है फॉरवर्ड डिफरेंस। यदि आप डेल क्यूब एफ एक्स निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा? 0 आएगा सर। 0 हो गया। बस देखिए हुआ क्या, दिस इज सेकेंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम फॉरवर्ड डिफरेंस 2 ऑर्डर तक का मिलेगा, उसके अगला जितना भी ऑर्डर का निकालिएगा 0 मिल जाएगा। 0 आएगा। यस सर। यदि इसके जगह हम कोई लिख दे एफ एक्स इक्वल टू e रेज टू ax प्लस b, बताइए डेल्टा क्यूब एफ एक्स कितना आएगा, या डेल्टा रेज टू आर एफ एक्स कितना आएगा? आर इज एनी नंबर, 0 ही आना चाहिए। इरेज कर दे इसको। यस सर। बनाइएगा आप, क्या बनाइएगा इसको घर यस सर। बैठ करके, बस कुछ नहीं करना, डिफिनेशन पे लिख करके ट्राई कीजिए। ठीक है सर। ठीक है। यस सर। बाकी अब गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। अब कब क्लास होगा सर? नाइट सर, थैंक यू हाँ, सर। कल क्लास है, मंडे कल को क्लास कल है, लेकिन
लेकिन एक क्लास और हम देंगे, बाकी उसके बाद आपको विदाउट एडमिशन का परमिशन नहीं। एक ही क्लास दीजिएगा सर? हाँ, एक क्लास और सर 2-4 क्लास और नहीं दीजिएगा? सर तो इस पे तो लिखा हुआ था सर क्लास मतलब क्या लिखा हुआ था? एक क्लास ऑलरेडी जो लोग एडमिटेड है वो हम लोग के यहाँ एडमिटेड है, उसका क्लास था। अब उस ग्रुप में वो और सर जो नोटिस में निकला था काउंसलिंग का 13 तारीख से लेके काउंसलिंग 2 क्लास होने 13 का तारीख के कल 12 बजे से लेके 3 बजे तक काउंसलिंग में क्लास है, वो अलग है। उस क्लास से कोई सर तो उसमें भी यही रहेगा सर, इसी तरीके से जो ये तो वो सर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा सर, ये सिर्फ बता दीजिए। वो भी ऑनलाइन होगा? काउंसलिंग क्लास करने से क्या सर, काउंसलिंग क्लास करने से हो पाएगा सर अच्छे से सब कुछ? काउंसलिंग क्लास में एक पेपर में 2 क्लास है, आपको नहीं पता है? हाँ सर, ये तो दिखा हुआ था कि एक पेपर पे 2 क्लास है, लेकिन ये ऑनलाइन ही होगा पक्का 12 बजे से? आपका नोटिस कल सुबह तक आपको मैसेज मिल जाएगा ऑनलाइन है या ऑफलाइन है क्या है। क्योंकि सर उसमें लिखा हुआ था 12 बजे से ही जो आप बोले। 12 से 3 ऑनलाइन समझ क्लास में नहीं आया। 12 से 3 ऑनलाइन क्लास। ठीक है सर, तो उससे पहले अगर इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। इंफॉर्मेशन ऑफलाइन होगा या वो ऑनलाइन? नालंदा का काम है, वहां से इंफॉर्मेशन जाएगा आपके पास। ओके सर। सर माइक्रोसॉफ्ट टीम पे ही होगा काउंसलिंग? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे ही। ओके सर, थैंक यू। गुड नाइट सर।